तो हेलो दोस्तों, मैं शुभम शर्मा आपके अपने चैनल में क्वाली में स्वागत करते हैं। तो आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ेंगे, जो हमारे पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के, और उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो इससे ये जो हमारा सिलेबस है वो 5 सेक्शन बटा है। सेक्शन 1 आज हम पढ़ेंगे। सेक्शन 1 में हमारे जो पहला है वो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हमारा जो पहला चैप्टर है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। हमारा पहला चैप्टर नहीं, उस सब्जेक्ट का ही पहला चैप्टर है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। तो आज हम एंगल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एंगल एंड देयर मेजरमेंट को हम हिंदी में कोणों एवं उनके माप कहते हैं। तो बेसिकली आज सबसे पहले हम एंगल के बारे में जानते हैं। तो एंगल क्या होता है? तो कोण एंगल जो है वह ज्यामितीय आकृति होती है जो किसी किरण को एक नियत बिंदु की परत तक घुमाने से बनता है। कोण के लिए मतलब इससे प्रदर्शित करते हैं, कोण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। कोई किरण है OA, इसको हम किसी बिंदु के जैसे लिखा है जो किसी किरण को एक नियत बिंदु की परत तक घुमाने से बनता है। इसको हम नियत बिंदु की परत तक घुमाने से ये हमारा थीटा है, ये B है। कोई किरण ये OA है, उसको हम किसी बिंदु की परत तक वो भी घुमाने से जो हमारा ये कोण बनता है, जिसे हम एंगल कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एंगल के बारे में पढ़ा था। आइए उसके बारे में और जानते हैं। हमारा कोई किरण है OA था, जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरह एक दूसरा है, जो किरण है वो ये है, लेकिन ये ऊपर नहीं, ये इस तरह होगा, नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो होता है निगेटिव। तो इसके आगे हम चलते हैं कोणों के माप, कोणों के देयर मेजरमेंट जो हमारा चैप्टर था उसकी तरफ चलते हैं। कोणों के माप। कोणों को मापने के बेसिकली 3 विधि होती है। जो हमारा पहला सेक्साजेसिमल सिस्टम या पद्धति, और इसी को हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं, ये क्या होता है। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटता है। इसे एक समकोण है। प्रत्येक को हम डिग्री कहते हैं। तो एक समकोण 90 डिग्री, और इसी में है एक डिग्री को हम 60 मिनट, अगर एक चिन्ह रहेगा तो 60 मिनट होगा।
उसी तरह हम 1 मिनट को 60 सेकेंड कहेंगे। ये डबल चिन्ह रहेगा तो सेकेंड। दोस्तों मैंने इससे पहले हम लोगों ने कोणों के माप की पहली विधि पढ़ी थी। अब इसके बाद हम दूसरी विधि पढ़ेंगे। तो ये विधि क्या होती है? इस सिस्टम में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे ग्रेड्स कहते हैं। जैसे एक समकोण है, एक समकोण 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे हम ग्रेड्स कहते हैं। उसके बाद प्रत्येक ग्रेड को 100 मिनट में तथा मिनट को 100 सेकेंड में बांटा जाता है। तो एक ग्रेड को प्रत्येक ग्रेड को 100 मिनट में तथा मिनट को 100 सेकेंड में बांटा जाता है। तो ये हमारा हो गया 100 मिनट। उसके बाद क्या दिया है? मिनट में तथा प्रत्येक मिनट को 100 सेकेंड में बांटा जाता है। जो प्रत्येक मिनट है ये 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। आई होप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा कोणों के माप की तीसरी विधि है, जो वृत्तीय विधि है। फार्मूले पर हम लोग एक दो देखते हैं न्यूमेरिकल, उसके बाद अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो जैसे पहला हमारा एग्जांपल है, इसको हम इस फार्मूले की सहायता से रेडियंस, इसको हम डिग्री में बदलेंगे। रेडियन में दिया है, डिग्री में बदलना है। तो आइए हल करते हैं। 2π/15 फार्मूला रखते हैं डिग्री में बदलने के लिए। पाई से पाई कट जाएगा। चौबीस डिग्री हमारा आंसर है। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा एक और फार्मूला है, डिग्री में दिया उसको रेडियन में बदलने के लिए। π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे।
इस फार्मूले पर भी हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 30 डिग्री को हमें रेडियन बदलना है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। एक डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। तो सबसे पहले 30 इंटू पाई अपॉन 180। रेडियन बदलने के लिए हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 से 10 3 अपॉन 16। तो हमारा आंसर आएगा पाई अपॉन 16। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला एग्जाम्पल है 60 डिग्री। तो 30 डिग्री की तरह ही हम इसको हल करेंगे। 60 इंटू पाई अपॉन 180। तो हमारा आंसर निकल के आएगा पाई अपॉन 3। तो दोस्तों हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था। एक और क्वेश्चन है जो कभी कभी हम लोगों पेपर में पूछ देता है, जैसे 60 डिग्री और 30 मिनट को रेडियन में बदले। तो आइए हम हल करते हैं इसको। जैसे 60 डिग्री है, हमें 30 मिनट दिया है, तो 1 मिनट बताए थे हम फार्मूले में। फर्स्ट जो हमारा सिस्टम का था, जो पहला विधि थी, उसमें हम लोगों ने इस फार्मूले का जिक्र किया था 60 डिग्री। एक डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 60 प्लस 30 अपॉन 60। तो इसको हल करेंगे जो हमारा, तो 120 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 121 अपॉन 2। ये हमारा निकल गया है, यही हमारा आंसर। आई होप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा हमारा न्यूमेरिकल। एक और क्वेश्चन है जो हर पूछ लेता है कभी कभी हमारे एग्जाम में, तो आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे दिया है बुक में, यदि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 10 रेडियन तथा अंतर 100 डिग्री है, तो कोणों का रेडियन में मान ज्ञात करें। आइए हल करते हैं। दिया है दो कोणों का योग 10 रेडियन है तथा उनका अंतर 100 डिग्री।
तो कोणों का रेडियन में मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा मान लीजिए हम मानेंगे कोण x तथा y है। तो दिया है यदि दो कोणों का योग तथा अंतर 100, दो कोणों का अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 100 डिग्री। x माइनस वाई ये डिग्री में दिया, इसको रेडियन बदलेंगे 100 इंटू पाई x माइनस वाई इक्वल टू पाई अपॉन 9। यहाँ पर हम इसको पहला समीकरण मानते हैं। और उसके बाद यह दो कोणों का योग 10 रेडियन है। तो x प्लस वाई हमारे दो कोण हो गए 10 रेडियन। ये हमारा दूसरा समीकरण। तो हम इसको उठा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं समीकरण को हल करना। तो हमारा x इक्वल टू 1/2 5 पाई अपॉन 9 प्लस 10 x का मान हो गया। अब इसी तरह हम y का मान निकालेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 पाई अपॉन 9 x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हम इसको ऊपर लिखते हैं, इधर का हटा देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 पाई अपॉन 9 x प्लस वाई इक्वल टू 10 माइनस 2y इक्वल टू 5 पाई अपॉन 9 माइनस 10। उसके बाद y इक्वल टू 1/2 माइनस इधर चल जाएगा माइनस 5 पाई अपॉन 9 माइनस 10। तो हमारा x और y का मान निकल के आ गया। y इक्वल टू इतना एंड x इक्वल टू 1/2 5 पाई अपॉन 9 प्लस 10। आई होप सभी लोगों को ये समझ में आएगा। इसमें थोड़ी मोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन हमने उसको सुधार दिया है। अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन है पाई डिग्री इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 180। इसको सिद्ध करना है कि हमारा जो लेफ्ट है पाई 100 1/80 आएगा। तो आइए हल करते हैं इसको। इससे हम जानते थे कि ये इक्वल टू पाई अपॉन
I/180 से 1 डिग्री इक्वल टू पाई था, तो पाई इंटू पाई इक्वल टू पाई 100/180। आई होप सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। आज इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है और अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं।